ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बायो फिजिक्स में क्षेत्र सदिश फ्लक्स और फ्लक्स का सूत्र कैसे हम लोगों को लिखना है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्षेत्र सदिश। ठीक है, तो आप लोगों को सदिश में पढ़ाया था। सदिश में क्या होता है? वह सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम लोग सदिश कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र सदिश में भी परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन यह जो होता है पृष्ठ के लंबवत गुजरता है। ठीक है, ये जो होता है कोई सा भी पृष्ठ हो, अगर उससे अगर लंबवत गुजर रहा है कोई सदिश, तो उसको हम लोग क्षेत्र सदिश कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब उसी प्रकार फ्लक्स में आते हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, और विद्युत क्षेत्र पढ़ने के कारण हमको पता चला कि प्लस और माइनस दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। लेकिन वही विद्युत क्षेत्र अगर किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरे तो उसको कहते हैं फ्लक्स। देखिए, विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन वही विद्युत क्षेत्र फ्लक्स कहलाएगा जो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो यहां देखेंगे कि फ्लक्स का सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो फ्लक्स का जो सूत्र होता है E A cos थीटा होता है। ठीक है, अब ये जो थीटा होता है वो E और A के बीच का एंगल है। मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के जो बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग थीटा के रूप में निरूपण करेंगे। जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए, किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र भी गुजर रही है और क्षेत्र सदिश भी गुजर रही है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों की दिशा सेम है और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों समांतर होने के कारण क्या हो जाएगा? उसके बीच का एंगल 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का एंगल यहाँ पे होगा आपका 0 और cos 0 का मान होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका EA। ठीक है, फ्लक्स का मान आएगा EA। अब यहाँ देखते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र जो है इस पृष्ठ के समांतर गुजर रही है, लेकिन क्षेत्र सदिश जो है हमेशा पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। अब E विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनने के कारण यहाँ देखते हैं cos थीटा का मान 90 रख देंगे और cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स का मान आएगा 0। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहते हैं, ना कि समांतर गुजरने वाली रेखाओं को बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगल जो है क्षेत्र सदिश और फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के बीच देखना है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये थीटा किसके बीच का एंगल है बोलने पर E और A के बीच का एंगल है। ठीक है, ओके, अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं हम लोग फ्लक्स को। यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ को ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे रखने के पश्चात ये जो मेरा हैंड है, हैंड को समझिए ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते ये हैं, तो ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन को देखना है हमको। इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला है, क्योंकि इसका चौड़ाई ज्यादा है और इसका चौड़ाई जो है बहुत ही कम है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है मेरा हाथ है, तो विद्युत क्षेत्र जो है इस पृष्ठ के देखिए लंबवत गुजर रहा है, इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है, तो इसको हम लोग इस विद्युत क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए ये मेरा हाथ विद्युत क्षेत्र था और विद्युत क्षेत्र कैसे गुजर रहा है? ऐसे गुजर रहा है। ये ऐसे गुजरेगा और पहला वाला कैसे गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा, तो इस प्रकार गुजरेगा, उसको फ्लक्स बोलेंगे, और इस प्रकार जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे गॉस का प्रमेय। अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत फ्लक्स कब बोलेंगे? एक तो विद्युत क्षेत्र है और एक वैद्युत फ्लक्स है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स कब बोलेंगे विद्युत क्षेत्र को, उसको हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, कि गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ बंद होना चाहिए। कैसे बंद होना चाहिए? अब इसको सोचते हैं हम लोग कि हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। अब फुटबॉल के अंदर में कुछ आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब फुटबॉल जो होता है हमारा बंद पृष्ठ होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बंद पृष्ठ। जैसे यहाँ फुटबॉल में बनाया हूँ छोटा सा, ठीक है। अब उसके अंदर आवेश है, फुटबॉल के अंदर आवेश है, तो उस फुटबॉल को हम लोग बंद पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए अब आवेश रखा जाए उसके अंदर में, तो आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और धन से हमेशा एक विद्युत क्षेत्र बाहर जो निकलती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो गुजरेगा उस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा, और लंबवत गुजरने के कारण वो विद्युत क्षेत्र ना कहला के क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उसके अंदर में जो आवेश कौन सा उपस्थित है यहाँ पे? +q चार्ज उपस्थित है, उस आवेश के 1/ε गुना होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो विद्युत फ्लक्स जो है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? आवेश को लिख दो। अब उस यहाँ पे देखो, यहाँ बोला है कि गुणा बोला है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। उसके पश्चात 1/ε लिखना है, तो 1/ε के गुणा के बराबर होता है। मतलब फाई का मान आ जाएगा आपका q/ε0। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो इस पे डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक गोलाकार पृष्ठ लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, जिसमें r डिस्टेंस पर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं ds, जहां से एक विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक है। अब इससे इस ds से, स्मॉल ds है, इसीलिए इस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो ये स्मॉल था, इसीलिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ फार्मूला क्या था हमारा विद्युत फ्लक्स का मान? E ds cos थीटा, ये हो जाएगा। अब ds कहां से आया इसको सोच रहे होंगे आप लोग। तो एरिया जो होता है किसी पृष्ठ के परिमाप, मतलब s के इनटू a होता है, सॉरी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, सीधा इसको यहां समझिए, ठीक है। अब फुटबॉल जो होता है उसको छोटा सा पृष्ठ उठा लिया जाए तो एक s है, लेकिन उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वो इकाई के बराबर होता है, इसीलिए उस क्षेत्रफल को हम लोग s से निर्धारित कर दिए हैं, ठीक है। सरफेस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस मतलब उसका पृष्ठ, ठीक है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो होता है 1/4πε0 q/r²। उसके पश्चात इसको ds लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे अगर लंबवत गुजरते रहता है, तो अभी मैं समझाया था कि यहाँ पे इस पृष्ठ पर देखेंगे अगर, तो इस पृष्ठ से जो क्षेत्रफल सदिश है इस प्रकार बाहर निकलेगा, और विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लंबवत निकल रहा है बोलते हैं, लेकिन हमारा जो ये एंगल होता है s और e के बीच में है, अतः s और e के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री के बनने के कारण थीटा का मान हम यहाँ रखेंगे cos 0, और 0 की वजह से cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमारा d फाई का मान आ जाएगा 1/4πε0 q/r², cos 0 का मान हो गया 1, और ये हो जाएगा ds। अब हमको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, यहाँ बोला क्या है? संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा इंटीग्रेशन पे, क्योंकि ये पृष्ठ है और ये जो समाकलन होता है वो पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह होता है, और यहाँ पे छोटा सा s लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात d phi e is equal to 1/4πε0 q/r²। यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन आप ds लिखना है आपको, और इसका मान होता है, पृष्ठीय समाकलन ds का मान होता है 4πr², ठीक है। अब इसको हमको इसके जगह पे 4πr² रख देना है। तो 4πr² रखने के पहले यहाँ देखिए समाकलन में d फाई है, d फाई का समाकलन हो जाएगा आपका फाई e, ठीक है। अब 1/4πε0 q/r², और इसका मान अब ये रखेंगे तो आ जाएगा 4πr², और 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई
आई ई इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका गॉस का प्रमेय है। धन्यवाद।